वेलकम टू द प्रॉपर्टी गुरु। आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज से 15 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट ने विज़िट किया और उनके बकौल उनको अपने क्लाइंट के लिए प्लॉट चाहिए था। मेरे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्वेंट्री थी वो मैंने उनसे शेयर की और ये एक चीज़ हमारी डिसाइड होगी कि वो अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे और मैं अपने सर्विस चार्जेस अपने सेलर से लूँगा। बहरहाल उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किए। जब डॉक्यूमेंट शेयर किए गए तो वो उनका हकीकी बेटा था, क्योंकि फादर नेम में वल्दियत में नाम सेम था। मैंने उनसे पूछा कि ये आपके बेटे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने मज़ीद सवाल नहीं किया क्योंकि हमारी डील डन हो चुकी थी और ये चीज़ डिसाइडेड थी कि वो मैं उनसे कमीशन नहीं लूँगा। और मैंने भी यही सोचा कि शायद उन्होंने ये अपना तारुफ इसलिए करवाया हो कि उनकी साइड से जो कमीशन है वो बच सके। यहाँ तक बात ठीक थी। मैंने एनडीसी अप्लाई की, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टैक्स वोचर जनरेट हुए, टैक्स की अमाउंट जमा करवा दी गई। उसके बाद ट्रांसफ़र के टाइम पर जब वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो पे ऑर्डर दिया उसके साथ एक अजीब मामला पेश आया कि उन्होंने कहा कि आप मुझे रिसीविंग जो है वो 35 लाख रुपए की बना कर देंगे, जबकि पे ऑर्डर 28 लाख रुपए का था। 2 लाख रुपया मुझे ऑलरेडी टोकन रिसीव हो चुका था। मैंने जिसके ऊपर उन्हें डिनाई किया। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, जितने की डील हुई है मैं आपको उतने की ही रिसीविंग दे सकता हूँ। उस वक्त वो मजबूर थे और चूँकि सारा कुछ प्रोसेस हो चुका था, टैक्स के पैसे जमा हो चुके थे, टोकन मैं रिसीव कर चुका था, तो वो उनकी जो ज़िद थी ना मानी गई, जिसकी वजह से वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया। डील प्रोसीड हो गई। इस तरह के अक्सर वाक़यात देखने में भी आते हैं और हमारे साथ पेश आते हैं कि दोस्त बाहिर है और वो अपने दोस्त के लिए प्लॉट हमसे लेने के लिए आ रहा है और आके हमें सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। अगर हम रिफ्यूज़ कर भी देते हैं तो मार्केट में हज़ारों लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस बात पर एग्री भी हो जाते हैं, और ऐसे जो मिडल मैन है, जो सो कॉल्ड मिडल मैन है, जो जिनका प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है, उसके बावजूद अपने जो दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने मुख्तलिफ लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और अक्सर हमारे से ऐसे लोग नाराज़ भी रहते हैं और ऐसे लोगों को फोकियत देते हैं जो उनकी इस 2 नंबरी के अंदर उनका साथ देते हैं। तो मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। अब एक हकीकी वालिद इस तरह से ये हरकत कर रहा है तो आप सोचें कि आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। भाई बहन को प्लॉट देने के लिए आ रहा है तो वो हमसे आके कमीशन का मुतालबा करता है। और ये बहुत ही चीज़ें ना कॉमन है, मार्केट में प्रैक्टिस की जाती हैं। अब अगर 30 लाख का प्लॉट वो 35 का बेटे को लेकर दे रहा है तो ये जो 6 महीने साल के अंदर ग्रोथ होनी थी, वो उसका ग्रोथ मार्जिन उसका बाप ऑलरेडी लेव्ड है। इसको प्रॉपर्टी में डीलर्स की ज़बान में टोका कहा जाता है। वो अपने बेटे को टोका मार रहा था। बहन को प्लॉट दिलाने के लिए भाई आ रहा है तो वो उसके साथ हाथ कर रहा है। बहनोई बाहिर है, साला मौजूद है, वो उसके साथ कर रहा है। बचपन के दोस्त हैं वो उसके साथ कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि खुद मार्केट को सर्च करें। आज के दौर में किसी भी चीज़ के बारे में रेट लेना, मार्केट की इंफॉर्मेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल क्लिक के ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। खुद इंफॉर्मेशन ले, खुद चूज करें और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर किसी की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के अपने प्लॉट या अपनी फाइल को प्रोसीड करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये केस डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपकी चीज़ है, आपने पैसे कमाए हैं और इसका रिवार्ड भी आपको मिलना है, लेकिन उस रिवार्ड में अगर आपके ट्रस्ट का कोई नाजायज फ़ायदा उठा रहा है तो उससे बचना भी आपका काम है। बहुत शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।